साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हम सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए, घर में धन की बरकत करने के लिए एक खास रेमेडी दे रहा हूँ। बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे से वास्तु टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि पैसे, देखिए पैसा तो जिंदगी में हमारे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि पैसे भी आपको अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें, मतलब कि वो आपकी तरफ इजिली आकर्षित हों, तो उसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ और एक खास रेमेडी दे रहा हूँ। इसको यदि आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपके घर में चमत्कारिक रूप से धन पैसा आएगा। धन पैसों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है दोस्तों कि घर की अगर मुख्य महिला जो है, सुबह में उठ करके आपका जो मेन एंट्रेंस है, जहां से मतलब मेन आपका दरवाजा है, तो सुबह जब एक चीज का पहले एक टिप्स आपको ये बता दूं कि माता लक्ष्मी जो होती हैं, ये 3 समय में हमारे घर में प्रवेश करती हैं। एक तो सुबह का समय, दूसरा दोपहर का समय और तीसरी गोधूली बेला। और चौथा ये भी कहा गया है कि जब हम सो जाते हैं तो रात्रि में भी माता रानी घर में प्रवेश करती हैं। तो रसोई हमेशा स्वच्छ रखें। और आज मैं आपको रसोई में कुछ जलाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ। उससे पहले ये बता दूं कि जब सुबह उठते हैं तो आप यदि हो सके, अगर आपके पास में बजट है, तो गुलाब का जो जल होता है ये थोड़ा सा घर में तैयार रखें। रात्रि में जब सोने जाने लगते हैं तो किसी भी पात्र में थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा जल ऐड करके अपने घर में कहीं भी सुरक्षित रख दें। और सुबह जब उठते हैं तो ये समझिए, उस चीज को सोचिए कि माता लक्ष्मी आपके द्वारे में आई हैं। तो आप थोड़ा सा जल जो होता है, पानी जो होता है, अपने मेन डोर में थोड़ा सा जल छिड़क करके माता लक्ष्मी का स्वागत करें। और काफी लोग एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं जिसके कारण उनके घर में दरिद्रता आती है, कि जो आपका मेन एंट्रेंस होता है वहां पर जस्ट सामने चप्पल, जूते सब कुछ रख देते हैं। तो इन 3 टाइम में, एक तो सुबह और दूसरा दोपहर का और तीसरा गोधूली बेला में, इस समय कभी भी आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस में जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। ये करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है ना। तो ये गलती कभी ना करें। अब दूसरा वास्तु टिप्स आपको ये दे रहा हूं कि माता लक्ष्मी का यदा कदा वास जो होता है गोबर में होता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग घर से गोबर की लिपाई करते थे। आजकल सब फ्लैट में रहने लगे हैं, एडवांस हो गए हैं, तो ये सब चीजें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आए, तो छोटा सा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे में, आपका घर का जो मेन एंट्रेंस है, मेन डोर है, तो उसके बीचों बीच बिल्कुल थोड़ा सा गाय का गोबर आप लीपना शुरू कर दें। मतलब कि थोड़ा सा गोबर लगा दें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और माता लक्ष्मी का स्वागत करें। अगर कंटिन्यूसली आप सिर्फ थोड़ा सा बस बोल रहा हूं मैं, इतना सा भी अगर आप गोबर लगा करके वहां पे लगा देंगे, चिन्ह बना देंगे, तो माता लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में आएंगी। ये छोटे छोटे से टिप्स आप फॉलो करना शुरू करिए। और गुलाब की अगरबत्तियां जो होती हैं 3 टाइम अपने घर में जरूर लगाइए। आपको दोस्तों बता रहा हूँ 21 डेज में इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। एक तो आपका मेन एंट्रेंस हो गया, ठीक है, तो उसके दाएं बाएं दोनों जगह आप लगाइए। दूसरा, सुबह शाम अपनी रसोई में गुलाब की अगरबत्ती लगाइए। अन्नपूर्णा माँ को धन्यवाद करिए, ठीक है, माता लक्ष्मी को धन्यवाद करिए। जो भी अनाज के भंडार है सबकी इस अगरबत्ती घुमा के पूजा करिए। 21 डेज आप करके देखिए, जो भी आपको अनुभव मिलेंगे आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये छोटे छोटे से टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं लाइफ में, तो कभी भी आपकी धन संपत्ति, धन, अन्न, इन चीज की कभी नहीं आएगी आपकी। दिन पे दिन धन हो गया, पैसा हो गया, ये सब चीज आपकी लाइफ में आकर्षित होंगे। क्योंकि देखिए, वास्तु टिप्स को यदि फॉलो नहीं करेंगे, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा ब्रह्मांड होता है, हमारा यूनिवर्स होता है। अगर हम घर की एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। तो घर की एनर्जी को सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताए, इनको आप जरूर फॉलो करें। अब एक खास प्रयोग जो बता रहा हूं, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको हरी इलायची जो होती है, 51 हरी इलायची या 108, जितना मतलब आप देखिए 2 इलायची आपको रोज जलाना है, तो उसके हिसाब से आप 251 भी ले सकते हैं, 551 भी ले सकते हैं, है ना। जो भी आपके पास में बजट है तो उसके हिसाब से इलायची आपको ले लेना है, लेकिन लेना विषम की संख्या में। जैसे कि 51 ले लिया, 108 ले लिया, 111, 251, 551, जितने टाइम तक आप चलाना चाहें तो उतनी इलायची आपको ले लेना है। साथ में लेना है आपको भीमसेनी कपूर।
भीमसेनी कपूर लेंगे तभी ये रेमेडी वर्क करेगी। भीमसेनी कपूर का मतलब होता है ओरिजिनल कपूर। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में केमिकल्स वाले टिक्की वाले कपूर मिल रहे हैं, वो आपको नहीं लेना है। भीमसेनी कपूर जो होता है वो मिस्री टाइप का दिखता है, ठीक है, वो पीस में आता है, तो ये भीमसेनी कपूर बरास भी कहा जाता है, ये आपको ले लेना है। ये ओरिजिनल होता है। और ओरिजिनल भीमसेनी कपूर जो होता है उसी में दैविक गुण होते हैं जो कि धन को आकर्षित करते हैं, तो आपको ओरिजिनल कपूर ले लेना है। किसी भी शुक्रवार के दिन से, पूर्णिमा के दिन से, त्रयोदशी के दिन से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी उपाय कर रहे हैं और रेमेडीज वर्क नहीं कर रही हैं आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो अनबैलेंस है। जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती हैं इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन मुझे शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनका बर्थ, काफी लोगों का बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी समस्या है आपकी उसका सटीक से सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा, शाबर मंत्र जो है नाथ गुरु नाथपंथी द्वारा प्राप्त है, पूर्ण शाबर मंत्र हमें प्राप्त है। तो शाबर मंत्रों के द्वारा राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 18 डेज की पूजा की जाती है। और राहु को अगर आपने बैलेंस कर लिया, राहु की कैसी भी दशा आपके ऊपर चल रही है उसको बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्रों की पूजा आपने करवा ली, आपको 18 डेज में अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे। शनि राहु को बैलेंस, शनि राहु केतु तीनों प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा होती है। इसमें आपकी 100 से भी ज्यादा परेशानियों का समाधान आपको मिल जाता है। और जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, 3 महीने में आपको खुद की घर की गारंटी से प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें 2 महीने में खुद का घर प्राप्त किया है, पूरा फीडबैक है मेरे पास में। तो शाबर मंत्रों की पूजा होती है। जिस भी पूजा की आपको नीड है व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके पूजा अपनी बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले जो मैंने जो टिप्स बताए वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब आपको इलायची छोटी वाली ले लेनी है। किसी भी शुक्रवार, पूर्णिमा या त्रयोदशी के दिन में एक दिन ये प्रयोग करके डेली आपको इलायची रसोई में जलानी है। तो आपने लेना क्या है, भीमसेनी कपूर का थोड़ा सा बड़ा पीस ले लें, इलायची ले लें, किसी भी डिश वगैरह में, तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में आप इस चीज को रखें या मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं और पूजा स्थान में बैठ करके एक घी का दिया जला लें, गुलाब की अगरबत्ती लगा लें, माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान के साथ में तस्वीर हो, उनके सामने इस प्रयोग को करें। जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हो तो उतार करके प्रयोग करेंगे। नीचे आसन सिर पे कपड़ा रखें। अब आपने करना क्या है, सामने किसी पात्र में इलायची आपको रख लेनी है और साथ में उसके ऊपर कपूर आपको रख देना है किसी पात्र में, ठीक है। और वहीं बैठ करके आपको माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है, जो भी आपके पास में समय है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्म्याय नमो नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्म्याय नमो नमः। इस मंत्र का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपके पास में समय है, अगर जितना ज्यादा जाप करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक दिन का प्रयोग है, आधा घंटा जाप कर लीजिए बैठ के, है ना। और इससे मंत्र के अभिमंत्रित करके, और इसको क्या करना है, किसी भी चीज में सुरक्षित आपको रख देना है। अब एक कोरा आपको मिट्टी का दिया लेना है। शुक्रवार से ये प्रयोग शुरू करेंगे या पूर्णिमा से या त्रयोदशी से, ठीक है। एक मिट्टी का कोरा आपको दिया लेना है और उसके बाद आपने करना क्या है, रात्रि में जब आपका भोजन वगैरह से सब चीजें कंप्लीट हो जाते हैं, अपने दिन रसोई वगैरह से सब कुछ फुर्सत हो गया, रसोई में साफ सफाई हो गई, सोने जाने लगते हैं, तो एक मिट्टी के पात्र में आपको ये इलायची जो आपने अभिमंत्रित करके रखी हुई थी
छोटा सा आपको पीस लेना है भीमसेनी कपूर का, जो आपने अभिमंत्रित किया है। इसका छोटा सा टुकड़ा ले लें, एक मिट्टी के दिए में डालें, कपूर को जला दें और इसमें 2 इलायची डाल दें। 41 डेज कंटिन्यूस प्रयोग को करिए, आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको 11 डेज में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। आप अगर इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपके घर में धन की बरकत, धन के आगमन शुरू हो जाएगा। चमत्कारिक रूप से आएगा पैसा। घर में किसी भी प्रकार का आपको दोष है, रोग है या ग्रह कलेश है, तो ये सारी परेशानियां भी आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। और एक छोटा सा प्रयोग और करें, शुक्रवार या पूर्णिमा से स्टार्ट करें। गुलाब का जो रूम फ्रेशनर आता है, ठीक है, गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं या गुलाब का परफ्यूम भी ले सकते हैं। रूम फ्रेशनर जो आता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो डेली सुबह शाम आपने करना क्या है, घर के पूरे कमरों में, खास करके कोने कोने में रूम फ्रेशनर को आपको स्प्रे कर देना है। आप 11 दिन 21 दिन इसको कंटिन्यू करके देखिए। अगर कुछ भी नहीं है तो गुलाब का इत्र, गुलाब का परफ्यूम भी लगा कर सकते हैं। विशेष रूप से कि सुबह और शाम को, यानी कि गोधूली बेला में अगर आप गुलाब का स्प्रे अपने मेन डोर पे, घर के कोने कोने में और रसोई में अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से आपके घर में स्थिर हो जाती हैं और विशेष रूप से आपको कृपा बरसाती हैं। ये छोटे छोटे से अगर टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि माता लक्ष्मी उन्हीं पे प्रसन्न होती हैं जो कर्म प्रधान होते हैं। जो आलसी होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते, उन पे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। जिनके अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। क्योंकि माता लक्ष्मी के नाम से समझ लीजिए, लक्ष्य की प्राप्ति कराती हैं, धन की देवी नहीं है। जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं और उसके लिए वो मेहनत करते हैं, तो उसके लिए माता लक्ष्मी विशेष रूप से कृपा करती है। लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली माँ लक्ष्मी, तो जो कर्म प्रधान होते हैं, कर्म भी करते हैं और साथ में रेमेडीज करते हैं, तो उन पे माता लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती हैं, रास्ते खोलती हैं, रास्ते दिखाती है कि आप इस रास्तों को फॉलो करोगे तो यहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में इस रेमेडी को आप करिए। सुबह शाम, सुबह भी जलाएं तो और अच्छा रहेगा कि जैसे सुबह में जब नहा धो करके रसोई का काम करते हैं तो अपने रसोई में आप 2 इलायची और कपूर को जला दीजिए। शाम को जब सभी काम से निवृत्त हो जाते हैं तो 2 कपूर इलायची जला दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, चमत्कारिक रूप से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कोई भी रेमेडी तुरंत में रिजल्ट नहीं दिखाती है, लेकिन कंटिन्यू करते रहते हैं तो धीरे धीरे उसका असर समझ में आने लगता है। अब ये नहीं कि आपने आज प्रयोग किया या 21 डेज के एक बार में 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। धीरे धीरे आएंगे, 1000 में आएंगे, फिर और बढ़ते जाएंगे, 10,000, 20,000, 30,000, धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना, एकदम से करोड़पति नहीं बनेंगे। तो पूरे विश्वास से इस प्रयोग को करिए, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट करें। और जो मैंने पूजा आपको शाबर मंत्रों की बताई, जिस भी पूजा की नीड है, राहु को, शनि राहु केतु को बैलेंस कराना है या फिर खुद के घर के योग चाहते हैं, जिस भी पूजा की नीड है, व्हाट्सएप में कंसल्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।